अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। कैसे हैं नाजरीन? अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। आइए बगैर किसी चूनो चिरा के मैं आपकी बारगाह में एक बड़ी अहम जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूं। देखिए आप स्क्रीन पर एक फोटो आप देख पा रहे होंगे और ये फोटो किसकी है, ये पिक्चर किसकी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए कि 4-5-6 दिन से ये एक ट्रेंडिंग बना हुआ है। ये जो दिख रहा है स्क्रीन पर, इसका नाम है रामगिरी पाखंडी बाबा। अगर मैं पाखंडी कहूं तो यहां पर बेजा नहीं होगा। अभी की बात है कि चंद दिन पहले महाराष्ट्र के एक जिला नासिक में एक गांव है शाह पंचाले, वहां पर इसकी कथा थी, वहां पर इसका प्रोग्राम था। ये वहां गया और जाने के बाद में इसने जहर उगला। और वो जहर क्या था? वो जहर वही था जो आज तक बहुत सारे पाखंडी बाबा उगलते चले आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पेट में बात हजम होती नहीं है। एक तरफ रिजल्ट मिलता है और एक तरफ इनको रिजल्ट दिखता नहीं है। लोग पाखंड बात को छोड़ छोड़कर मजहब इस्लाम में एंट्री ले रहे हैं। और मजहब इस्लाम एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा मजहब है जो फल और फूल रहा है दिन ब दिन। ये आप देख सकते हैं। अब इनके क्या होता है कि एक हमारे यहां कहावत है कि कुत्ते को देसी घी जो है वो हजम नहीं होता। अब जब हजम नहीं होगा तो उसका साइड इफेक्ट तो देखने को मिलेगा। तो वही हुआ, वहां इसने सत्संग की, कथा की, और उस कथा के दौरान में जो अब से पहले चंद पाखंडी बाबा इस बात को बोल चुके हैं, या पीछे एक नुपुर शर्मा नाम की रंडी थी, उसने भी कुछ टिप्पणी की थी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर, और इसने भी वही कदम उठाया, वही बात दोहराई प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर और मजहब इस्लाम को लेकर। क्योंकि यहां पर देखें, मैं आपको एक बात बताता हूं, असल में जो बात है ना, वो बात ये है। देखिए, सच्चाई और झूठ ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। एक सिक्के के ये दो पहलू हैं, एक तरफ सच्चाई है और एक तरफ झूठ है। अब सीधी सी बात है, जब लोग देख रहे होते हैं और रिजल्ट आ रहा होता है, अब ये लोग दिन ब दिन काम कर रहे हैं, दिन ब दिन काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, फिर भी लोग इनसे जुड़ नहीं रहे, इनमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इनका पाखंडवाद बढ़ नहीं रहा है, तो इनको टेंशन होती है। अब ये टेंशन होती है तो क्या करते हैं मालूम है? ये एक ही कदम उठाते हैं और वो कदम इनका है पाखंडवाद पर भरा हुआ। यानी सबसे पहले ये मजहब इस्लाम को बुरा भला कहते हैं और उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। यही इनका रवैया है। क्योंकि जब देखो एक तरफ एक इंसान काम कर रहा हो और रिजल्ट ना मिल रहा हो, तो अब क्या होता है कि उसको गुस्सा आता है, और गुस्सा जब आता है ना तो मुंह से अनाप शनाप बकने की कोशिश करता है। और इसके साथ भी वही हुआ जो पीछे नुपुर शर्मा ने किया था, और इसके साथ भी वही हुआ, क्योंकि इसकी भी जुबान कंट्रोल से बाहर हो गई और इसने अन बन बकना शुरू कर दिया। पहले टिप्पणी की इसने मजहब इस्लाम को लेकर, और फिर टिप्पणी कर डाली इसने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर। अरे दीवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखना चाहते हो आप? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तो ये है, मेरे आका बयान फरमाते हैं कि अगर तुमने खाना खा लिया है और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया, तो कल बरोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तुमसे पूछ गज होगी तुम्हारे पड़ोसी के ताल्लुक से कि तुमने खाना खाया था और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सोया था। हम उस प्यारे हबीब के मानने वाले हैं, उस मजहब इस्लाम के चाहने वाले हैं। ये हमारा मजहब इस्लाम सिखाता है, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिखाते हैं। वहां पर एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहीं भी नहीं कहा कि अपना पड़ोसी देखो मुसलमान है कि हिंदू है। मेरे आका ने सिर्फ लफ्ज पड़ोसी इस्तेमाल फरमाया कि अपने पड़ोसी को देख लो कि उसके घर में आज चूल्हा चला है या ना चला है, खाना बना है या ना बना है। हम उस प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अब यहां पर अगर मैं कहूं ना और इसको मैं गाली देने पर आ जाऊं
तो एक सांस में मैं 1000 गाली इसको दे सकता हूं, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि दूसरे के मजहबों की भी कदर करो और दूसरों के जो पेशवा होते हैं मजहब के उनकी भी कदर करो। इसलिए मैं यहां पर गाली नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह हमारे मजहब इस्लाम की शान के खिलाफ है। अब बात कर लेता हूं मैं यहां पर, देखिए कि जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आप सीरत पढ़ेंगे ना, और जब आप सुनेंगे, आप पढ़ते पढ़ते कुछ दिन गुजरेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप मजहब इस्लाम में दाखिला ले लोगे, मजहब इस्लाम में एंट्री ले लोगे। आइए मैं आपको बताऊं, अरे जिसकी शान में ये कमीना गुस्ताखियां कर रहा है ना, जिसकी शान में ये गलत टिप्पणियां कर रहा है, जिसकी शान में ये अनाप शनाप बकने की कोशिश कर रहा है, आइए उस नबी की सीरत बताऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज फज्र पढ़ने के लिए महल्ले की मस्जिद में जाया करते थे। उस वक्त ऐलान नबुव्वत आपने कर दिया था, लेकिन बड़ा शोहरा नहीं था, बड़ा चर्चा नहीं था। अभी चंद लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जानते थे। रोजाना जब आप वहां से गुजर के जाते थे तो एक काफिरा औरत थी, एक काफिरा बुढ़िया थी। वो बुढ़िया रोज अपने घर का कूड़ा करकट लेकर और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर पर उंडेल दिया करती थी। रोजाना का काम। जब मेरे आका वहां से गुजरे तो उसका यही काम था कि अपने घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करती और करने के बाद मेरे प्यारे आका जब नमाज के लिए जाते तो आपके सर पर उंडेल देती थी। थोड़े दिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। मेरे आका जाते, अपने कूड़े करकट को अपने बदन से झाड़ते, झाड़ने के बाद आप नमाज को तशरीफ ले जाते, फिर वापस आते, यही सिलसिला चलता रहा। रोजाना बुढ़िया कूड़ा करकट घर का इकट्ठा करके इंतजार किया करती थी कि कब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रास्ते से आएंगे और मैं उनके सर पर कूड़ा डाल दूंगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वही मामूल, वही एक दस्तूर आपका यूं ही रोजाना चलता रहा। एक दिन देखा आप सही सलामत चले गए, किसी ने आपके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, लेकिन किसी ने आपके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका है। एक दिन आपके दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो बूढ़ी मां बीमार हो गई हो, कहीं ऐसा ना हो बूढ़ी मां यहां से रुखसत हो चुकी हो, कहीं ऐसा ना हो कि बूढ़ी मां की तबीयत ज्यादा अलील हो। आपने 1-2 से पूछा, पूछने के बाद बूढ़ी मां के घर तशरीफ ले गए और बूढ़ी मां के घर जाने के बाद उससे पूछते हैं, ए मां क्या तेरी तबीयत ठीक है? देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें यह दर्स दिया है। मेरे आका पूछते हैं, ए मां क्या तेरी तबीयत ठीक है? अब यहां पर मैं गौर करना चाहता हूं और गौर दिलाना चाहता हूं उन लोगों की जो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, अदर्ब टिप्पणियां करते हैं। मैं उनको एक चैलेंज करना चाहता हूं, अरे दीवानो, ये तो वो नबी है कि बूढ़ी ने 3 दिन आपके ऊपर कूड़ा ना फेंका तो आप खैरियत पूछने के लिए उसके घर तशरीफ ले जाते हैं, जाकर के पूछते हैं, ए मां मैं 3 दिन से देख रहा हूं कि तूने मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका है। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कहीं ऐसा तो ना है कि बूढ़ी मां बीमार हो गई हो और मैं तेरी इयादत के लिए तशरीफ ले आया हूं। अल्लाहु अकबर। इतने जुमले सुनने थे। उस बूढ़ी मां ने कहा, अरे बेटा मैं तो तुझे परेशान करने के लिए, मैं तो तुझे जलील करने के लिए, मैं तो रोजाना तुझे परेशानी में मुब्तला देख करके खुश हुआ करती थी और इसलिए तेरे ऊपर मैं कूड़ा करकट डाला करती थी कि तू परेशान होगा, तू परेशान होगा तो मुझे दिली खुशी मयसर होगी। अरे तू तो अजीब इंसान है, तू तो नाराज भी नहीं हुआ, तू तो रूठ कर भी नहीं बैठा, तूने गुस्सा भी नहीं किया। अरे मैंने 3 दिन कूड़ा ना फेंका, तू मेरी खैर सल्लाह के लिए, मेरी खैरियत के लिए मेरे घर आ गया। मैं आज से ऐलान करती हूं कि अगर कोई मक्कतुल मुकर्रमा में सबसे बेहतर इंसान है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अब मैं यहां पर आपको बतलाना चाहता हूं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये टके टके के पाखंडी बाबा आकर के अपनी जुबान को खोलते हैं और अपने फॉलोवर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं
और ये चंद जगह जाकर के अपनी कथाएं करते हैं, अपने जो भी इनको करना होता है वो करते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, अरे यार तुम्हारा मजहब कितना अच्छा है, तुम अपने मजहब की अच्छाई बयान करो ना, दूसरे मजहब की बुराई के चक्कर में क्यों पड़ जाते हो? इसलिए कि तुम अपने मजहब की अच्छाइयां बयान नहीं कर सकते, तुम अच्छाइयां बयान करने से कासिर हो, तुम अपने मजहब को अच्छा साबित नहीं कर सकते। अब जब तुम अपने मजहब को अच्छा साबित नहीं कर सकते, अब तुम टिप्पणियां करते हो मजहब इस्लाम पर, इसलिए कि तुम कीचड़ उछालना चाहते हो मजहब इस्लाम पर। अरे तुम जो हो वो गली के उस कुत्ते की तरह हो जो भौंकता रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुसलमान का एक मजहब है, प्यारा मजहब, मजहब इस्लाम। तुम इस पे कितने पत्थर मारो, तुम इस पे कितनी कीचड़ उछालो, तुम इसकी कितनी बुराइयां करो, अरे ये वो मजहब है जब मक्कतुल मुकर्रमा में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले थे, तने तन्हा थे, जब कोई इस मजहब का बाल बांका ना कर सका। अरे तो तुम किस खेत की मूली हो यार, तुम्हारी तो इतनी सी भी वैल्यू नहीं है, तुम्हारा तो कुछ भी ना पेड्डा ना पेड्डे की पूछ, तुम तो कुछ भी नहीं हो। तुम क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ गंदगी फैलाना जानते हो और उस गंदगी फैला करके लोगों की बहवाइयां लूटना चाहते हो। देखिए कैसा माहौल बना दिया है, कैसा खतरनाक माहौल से हमारा देश गुजर रहा है। अरे तुम्हें क्या पड़ी है यार, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम्हारे मजहब पर टिप्पणियां नहीं कर रहे ना, तुम अपना काम करो, दूसरे के मजहब पर टिप्पणियां क्यों करते हो? अरे हमारा धर्म नहीं सिखाता, हमारा मजहब नहीं सिखाता कि हम दूसरे के मजहबों के अंदर कमियां निकालें। अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है, अपने मजहब को लोगों के सामने सही साबित करो और सही अपने मजहब का प्रचार करो, प्रसार करो। कौन तुम्हें रोक रहा है? कौन तुम्हारी कथाओं को बंद करने में लगा हुआ है? कौन तुम्हारे हनुमान चालीसे को बंद करने में लगा हुआ है? अरे आप जाओ मैदान में अपने मजहब का प्रचार करो, कौन तुम्हें रोक रहा है? लेकिन तुम पाखंडी हो, तुम्हें पता है तुम्हारा मजहब मजहब असल मजहब नहीं है, तुम्हें पता है तुम्हारा पाखंडवाद जिस दिन खुलेगा तुम्हारे सर की चोटियां कटी हुई होंगी और तुम भी कलमा तैयबा पढ़ते हुए नजर आओगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्योंकि ये मजहब ही ऐसा है, इसका प्यार ही ऐसा है, इसकी लज्जत ही ऐसी है, इसका खुमार ही ऐसा है। जब ये मजहब इस्लाम को जितना दबाने की कोशिश करोगे ना, ये मजहब इस्लाम इतना उभरने की कोशिश करता है और इतना उभरता चला जाता है। इसलिए शायर ने फरमाया है ना कि मजहब इस्लाम के ताल्लुक से कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की फितरत में, कुदरत में लचक दी है, तुम जितना दबाओगे ये इतना ही उभरेगा। ये मजहब ही ऐसा है, ये प्यारा मजहब है, ये सच्चा मजहब है, इससे बेहतर अल्लाह के नजदीक कोई मजहब नहीं है। तुम हर साल प्रोपगंडे बनाते हो, हर साल तुम्हारे प्रोपगंडे फेल हो जाते हैं। अरे तुम्हें हिम्मत है अपने धर्म को प्यार से, अखलाक से, सही कल्चर से, सही सीरत से, सही तरीके से अपने मजहब की बड़ाई बयान करो, लोगों को मुतासिर करो, लोगों को तोड़ो, लोगों को अपने तरफ जोड़ने की कोशिश करो। लेकिन तुम्हारे मजहब के अंदर क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी बताकर तुम लोगों को अपनी तरफ जोड़ सकते हो। क्योंकि तुम्हारी मां और तुम्हारा बाप वृद्ध आश्रम में रोटियां तोड़ते रहते हैं और तुम वो पाखंडी बाबा हो जो तुम अपनी गाय को अपनी मां तस्वुर करते हो। असल पैदा करने वाली मां को तुम अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हो और रोड पर चलने वाली गाय को तुम अपनी मां तस्वुर करते हो। इसलिए कोई भी तुम्हारे साथ आने वाला नहीं है, चंद दिन की बात होती है, जो तुम्हारे ये प्रोपगंडे होते हैं ये सारे फेल हो जाते हैं और बस कुछ पाखंडियों के चक्कर में लोग फंसते हैं जिनको इल्म नहीं है, जिनको तालीम नहीं है, जिनको समझदारी नहीं है। और जब उनका पिंडारा फूटता है ना तो चंद दिनों के बाद में हर एक बाबा एक एक करके गिरफ्तार होता हुआ नजर आता है। और आज बहुत सारे बाबा, यही वजह है कि जेल की सलाखों में पड़े हुए अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है मैं किसी पर टिप्पणी करूं या किसी पर एतराज करूं। मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ एक ही है, अगर तुम्हारा मजहब सही है, तुम्हारा मजहब अगर तुम्हारी नजरों में बेहतर है, आप अपने मजहब की तारीफ बयान करो, कौन तुम्हें रोक रहा है? हमारा मजहब इस्लाम हक पर था, हक पर है और हक पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रहेगा। और तुम्हें अगर मिसाल देखनी है तो आ जाओ
जाओ मस्जिद की पहली सफ में और देख लो, अगर बादशाह उसी सफ में खड़ा है तो उसका खादिम भी उसी सफ में खड़ा है। लेकिन तुम्हारे यहां ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे यहां पैसे वाले की अलग लाइन होती है, गरीबों की अलग लाइन होती है, पंडितों की अलग लाइन होती है, दलितों की अलग लाइन होती है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि तुम्हारे मजहब में अगर ऐसा कर दिया तो तुम्हारे मजहब के जो पाखंडी बाबा हैं उनकी कुर्सियां छिन जाएंगी, उनकी जो मसनदें मिली हुई है वो मसनदें खत्म हो जाएंगी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं सबसे यहां पर गुजारिश करूंगा, देखिए अल्लाह तबारक व तआला से आप मदद चाहो, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिलों में है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हर एक चीज का वक्त होता है, हर एक चीज का दौर होता है। हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान करने की हमेशा हर वक्त कोशिश करते रहते हैं और करते रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। लेकिन दौर हमारे खिलाफ है, हुकूमत हमारे खिलाफ है, माशरा हमारे खिलाफ है। बस कुछ दिन की बात है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक दिन जमाना बोलेगा इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये मजहब इस्लाम वो मजहब इस्लाम है जो अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर और पसंदीदा मजहब है।